नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर हैं, वह सामान्य रूप से कठोर संकटों को भी आसानी से सहन कर सकते हैं और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र होते हैं। धरती पर पाप का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार में जन्मे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा पूरे जगत को ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर्वश्रेष्ठ सुविचारों के माध्यम से मनुष्य को बताया कि अपने अशांत मन को व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से किस तरह अपने वश में कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं करते हैं, उनके लिए वह दुश्मन की तरह काम करता है। दी है जो कि संसार में मौजूद हर चीज को संदेह की नज़र से देखते हैं। उनके लिए श्री कृष्ण ने अपने विचारों में कहा है कि हमेशा संदेह और शक करने वाले व्यक्ति के लिए खुशी ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और है। इसलिए मनुष्य को अपने संदेह की प्रवृत्ति छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण के कई ऐसे सर्वश्रेष्ठ सुविचार हैं जिन्हें अगर वास्तव में कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में उतार ले तो उसका जीवन सफल हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। अर्जुन जिनके पास सब कुछ था, सुख, समृद्धि और एक खुशहाल परिवार, देखते ही देखते सब कुछ खो बैठे और उन्हीं सब वस्तुओं को वापस पाने के लिए उन्हें अपनों से ही युद्ध करना पड़ा। वह उस स्थिति में थे जहां उन्हें सब कुछ खोने के गम में जीते हुए अपनों के सामने खुद को विजेता साबित करना था। इतना ही नहीं, उन्हें अपने मन में कई शंकाओं और भय से जूझना पड़ा। यही सब भय और शंका जो उस समय उनके मन में चल रही थी, आज कहीं ना कहीं हम सबके अंदर मौजूद है। हम सभी बीती बातों का दुख और आने वाले कल का डर रखते हैं। जैसे एक व्यापारी जिसने अपना व्यवसाय खो दिया है, वह सब कुछ खोने के बारे में दुखी होगा। वहीं एक उद्यमी जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, उसे असफलता का डर रहेगा। इसका मूल कारण हमारे अपने लोग या हम जिस समाज में रहते हैं वह हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र में हम अपने आप को विजेता साबित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम मानसिक रूप से टूटना हो सकता है। भगवत गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन जिनके पास मात्र श्री कृष्ण है, वह कैसे विजय प्राप्त करते हैं, और दुर्योधन के सामने जिनके पास अक्षौहिणी सेना और अनगिनत सलाहकार हैं, वह हार जाता है। आप में से कई सवाल करेंगे कि यह संभव कैसे है? कैसे अर्जुन अकेला ही इतनी विशाल सेना से विजय प्राप्त कर सकता है? इस प्रश्न का जवाब देते हुए श्रीमद् भगवत गीता कहती है, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात दुर्योधन जो अपने सभी सलाहकारों से सलाह लेना चाह रहा है, जिसे अपनी ही बुद्धि, विवेक, निर्णय और परिश्रम पर संदेह है, क्योंकि वह असत्य के साथ है, वह कभी युद्ध नहीं जीत सकता, चाहे सेना कितनी भी विशाल और ताकतवर क्यों ना हो। जबकि अर्जुन जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए और खुद पर विश्वास करते हुए भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वह अकेले। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए और सदैव सत्य और स्वधर्म के पक्ष में रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है, वह कभी भी जीवन में विजय नहीं